ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि भारत के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों का प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों प्यार नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया और भगवान ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला, अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए ये वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अथ एकादशो अध्याय। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं? 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन पर विशेष कृपा करके कहा कि संपूर्ण जगत अर्थात अनंत सृष्टियाँ मेरे किसी एक अंश में है और वह मैं तेरा सारथी बना हुआ हूँ। तेरे घोड़ों की लगाम और चाबुक लेकर बैठा हूँ तथा तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जब सब विभूतियों और योग यानी प्रभाव का महान आधार मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तब तुझे अलग अलग विभूतियों की जानने की क्या आवश्यकता है? इस बात को सुनकर जब अर्जुन की दृष्टि भगवान की महती कृपा पर गई, तब वे बड़े आश्चर्य में डूब जाती हैं और बोल उठती हैं। अर्जुन बोलते हैं, क्या कहते हैं अर्जुन? मदनुग्रहाय परमं गुयाय मदातं संगीतं यतवयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन क्या कहते हैं भगवान को? केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक से वचन कहे, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। या क्या? भगवान की कृपा का अनुभव करके अर्जुन भाव उठे और कृपा का रहस्य प्रकट करने के लिए जब अत्यधिक प्रसन्नता से बोले, तब नियम का ख्याल न रहने से यह श्लोक 33 अक्षरों का आया है, जबकि गीतावर में अनुष्टपुष्ट छंद वाले श्लोक 32 अक्षरों के ही आए हैं। तात्पर्य है कि अत्यधिक प्रसन्नता होने पर नियम का ध्यान नहीं रहता। मदनुग्राह्य मेरा भजन करने वालों पर कृपा करके मैं स्वयं उनके अज्ञानजन्य अंधकार का नाश कर देता हूँ। गीता 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। यह बात भगवान ने केवल कृपा परवश होकर कही। इस बात का अर्जुन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे अर्जुन भगवान की स्तुति करने लगे। 10वें अध्याय के 12वें से 15वें श्लोक तक ऐसी स्तुति उन्होंने पहले गीता में कही नहीं की। उसी का लक्ष्य करके अर्जुन यहाँ कहते हैं, केवल मेरे पर कृपा करने के लिए आपने ऐसी बात कही है। परम गुह्यम अपनी प्रधान विभूतियों कहने के बाद भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में अपनी ओर से कहा कि मैं अपने किसी अंश में संपूर्ण जगत को, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को व्याप्त करके स्थित हूँ। 10वें अध्याय का 42वां श्लोक अर्थात भगवान ने खुद अपना परिचय दिया कि मैं कैसा हूँ। इस बात को अर्जुन परम गोपनीय मानते हैं। अध्यात्म संगीतम 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है, अर्थात संपूर्ण विभूतियों के मूल्य भगवान ही है और संपूर्ण विभूतियाँ भगवान की सामर्थ्य से भी प्रकट होती है तथा अंत में भगवान में लीन हो जाती है, ऐसा तत्व से जानता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इस बात को अर्जुन अध्यात्म संगीत माना रहे। तन्वयोक्त वचते न मोहयम विगतो मम। संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में है, इस बात पर पहले अर्जुन की दृष्टि नहीं थी और वे स्वयं इस बात को जानते भी नहीं थे। वही उनका मोह था। परंतु जब भगवान ने कहा कि संपूर्ण जगत को अपने एक अंश में व्याप्त करके मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तब अर्जुन की इस तरफ दृष्टि गई कि भगवान कितने विलक्षण हैं। उनके किसी एक अंश में अनंत सृष्टियाँ उत्पन्न होती है, उसमें स्थित रहती है और उसी में लीन हो जाती है और वे वैसे के वैसे रहते हैं। इस मोह के नष्ट होते ही अर्जुन को यह ख्याल आया कि पहले जो मैं इस बात को नहीं जानता था वह मेरा मोह ही था। इसलिए अर्जुन वहाँ अपनी दृष्टि से कहते हैं कि हे भगवान,
मेरा यह मोह श्रोता चला गया है। परंतु ऐसा कहने पर भी भगवान ने इसको अर्जुन के मोह नाश को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आगे 49वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि तेरे को व्यथा और मूढ़ भाव मोह नहीं होना चाहिए। माँ ते व्यथा माँ च मूढ़ भाव है। पर इस भाव है कि अर्जुन कहते हैं कि अपने जो वचन कहे हैं वे केवल मेरे पर कृपा करके कहे हैं, अपनी विद्वता बताने के लिए नहीं। इसमें केवल कृपा के लिए और कोई हेतु नहीं है। संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्यतांत में मैं हूँ। 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। मैं ही संपूर्ण प्राणियों का बीज हूँ। 10वें अध्याय का 39वां श्लोक। ऐश्वर्य शोभा और बल से युक्त प्रत्येक वस्तु को मेरे योग के अंश से उत्पन्न हुई समझो। 10वें अध्याय का 40वां श्लोक। मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। 10वें अध्याय का 42वां श्लोक। इन वचनों को सुनने से ही अर्जुन को ऐसा लगा कि मेरा मोह नष्ट हो गया, परंतु वास्तव में उनका आंशिक मोह नष्ट हुआ है, पूरा नहीं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगतोर भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। कर्पूरम घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि।